प्यारे बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक। गणित जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कि कैसे एक वर्ग के अंदर अनेक वर्ग होते हैं। हो सकता है कि एक आयत के अंदर भी अनेक आयत हो सकता है कि एक वृत्त के अंदर भी अनेक वृत्त हो सकता है कि एक त्रिभुज के अंदर भी अनेक त्रिभुज हो। क्योंकि जब हम इन ऐसी बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस प्रकृति को देखते हैं जहाँ कोई एक सममित या सिमेट्रिक डायमेंशन नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल कैओटिक है। और इस कैओटिक को समझने के लिए, इस गुत्थम गुत्थी या उलझन को समझने के लिए हमने प्राकृतिक संख्याओं को देखा। हमने नेचुरल नंबर्स की खोज की, 1 2 3 4, और ये सोचा कि क्या इस नेचर को, इस प्रकृति को इन प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से हम समझ सकते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक इसमें हमने सफलता भी पाई। हमने देखा कि ज्यामिति और प्राकृतिक संख्याओं में कोई संबंध है। हमने देखा कि आकार को भी संख्या से जोड़कर देखा जा सकता है। हमने देखा कि ज्योमेट्री और नंबर्स में एक अद्भुत केमिस्ट्री होती है, अद्भुत जुगलबंदी होती है, अद्भुत दोस्ती होती है। तो हम पता करते हैं कि ये दोस्ती का विज्ञान क्या है, या इस दोस्ती की हाथ की सफाई क्या है, या इस दोस्ती का जादू क्या है। तो पिछली बार हमने देखा कि एक वर्ग में कितने वर्ग होते हैं। तो जरूरी नहीं कि वर्ग ही हो, अगर त्रिभुज हो तो। इस प्रकार की अनेक क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में आती हैं और निश्चित तौर पर हम वहाँ पर उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि हमें उनकी टेक्निक नहीं मालूम होती कि कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाए। और जिन्हें मालूम होता है वो आगे बढ़ जाते हैं, और जिन्हें नहीं मालूम होता वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपको हम बताएंगे टेक्निक कि कैसे एक वर्ग में अनेक वर्ग होती हैं, एक आयत में अनेक आयत होती हैं, एक वर्ग में अनेक वृत्त होती हैं। लेकिन इन सब को ढूंढने का, गिनने का तरीका क्या है, इसे ही हम कहते हैं जादू। बाकी को आएगा पसीना, पर आपको पड़ेगा थोड़ा सा सीखना। तो हम देखते हैं कि ये कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए, यहाँ कितने ट्रायंगल हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? मैं आपसे ही कर रहा हूँ प्रश्न। अरे क्या बात है, आपको उसका उत्तर मालूम है? सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल है। वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ सिर्फ एक ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस त्रिभुज को मैं अब कर दूं, अब बताइए यहाँ कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? अब बताइए, जो काम पहले आपका आसान था, अब वह काम परेशान कर रहा है, उस काम से पसीना आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इसे गिनता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, ऐसा ही होगा, क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आपका फोकस बिगड़ जाता है, क्योंकि आप गिनते गिनते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि गिनने का काम वो करता है जिसे फार्मूला नहीं आता। और यदि आपको फार्मूला आता है तो आपको गिनने की जरूरत नहीं, आप उसे एंजॉय करते हैं, आप उसको मजा लेना चालू करते हैं। तो हम पसीना पोंछेंगे, क्योंकि हमें भी पसीना आया, क्योंकि हम गिन रहे थे। लेकिन अब आपको पसीना नहीं आएगा, क्योंकि आपको हम टेक्निक बताएंगे। यहाँ पर गिनना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर लगाना है जादू की छड़ी से जादू। अब हम देखेंगे कि जादू की छड़ी से कैसे जादू लगाया जाता है। अब देखिए, जादू की छड़ी से कैसे जादू लगाया जाता है। तो जब भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तब वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं, छोटा छोटा बन जाता है। तो वैसे ही जैसे हम आम को खाते हैं, तो आम को सीधा नहीं, टुकड़ों में काट काट के खाया जाता है। छोटा आम है तो खा सकते हैं, बड़े आम को तो हमें काटना होगा। तो वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे या सरल तरीके से हल करेंगे, या सरल स्टेप से स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कितना त्रिभुज है? यहाँ सिर्फ एक त्रिभुज है। वाह, ये तो कितना सरल आसान सा आंसर है। बस ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज का प्रकार कैसा है, त्रिभुज की प्रकृति कैसी है। जैसे ये दोनों ही आम है, ये दोनों आम है, इसकी सुगंध अलग, इसका आकार अलग, इसका मूल्य अलग। वैसे ये भी आम है। वाह,
नीलम, ये बैगनपल्ली। तो जैसे दोनों का स्वाद अलग है, आकार और प्रकार अलग है, तो वैसे ही त्रिभुज भी कई प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, आपने पढ़ा होगा एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो उसी प्रकार आपको त्रिभुज को देखना है कि वह त्रिभुज किस प्रकार का है या त्रिभुज की प्रकृति कैसी है, वरना हम 10 रुपए वाला 100 में चला जाएगा और 100 रुपए वाला 10 में चला जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को टुकड़ों में बांट देते हैं। हमने कितने टुकड़े कर दिया? टुकड़े कर दिया। कितने? 2, 1 और 2। There are 2 sectors। हमने यहाँ पर 2 टुकड़े कर दिया, 1 और 2। अब बताइए कुल कितने हैं? अब यहाँ गिन सकते हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा जादू हम बताएंगे तो। गिनिए, 1 और 2 और ये बड़ा वाला 3। अरे लेकिन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। बात तो सही है। तो हमने देखा कि दोनों टुकड़ों को हमने जोड़ा, 1 और 2 तो 3 आया, या हमने इसे गिना तो 1, 2 और बड़ा वाला 3। क्या ये सब पे लागू होगा? हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 4 5 6 7। अरे फिर से गाने में आ गए। हम गाने को छोड़कर फिर से मैथ्स में आ जाते हैं। ये आ गए। अब हम इसके और टुकड़े कर देते हैं। ये देखिए अब कितने टुकड़े हो गए इसके? 1 2 3 4। अरे टुकड़े तो 4 हुए, पर प्रश्न अभी भी वही है, प्रश्न वही भी सेम है। और प्रश्न है कि कुल कितने त्रिभुज, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही टेक्निक लगाएंगे। 1 2 3 4 को हम जोड़ देते हैं। 1 2 3 3 6 और 4 10, कुल 10 त्रिभुज होंगे। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाते हैं इसको आगे। जैसे हमने किया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी जोड़े हैं, 10 और 5 15, तो ये होगा 15। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई यहाँ पर 15। तो आपको गिनना नहीं है, केवल इनकी जितने हिस्से किए हैं उन हिस्सों को प्राकृतिक संख्याओं से, जैसे मैंने पहले कहा कि इस प्रकृति कहें या ज्योमेट्री कहें या संख्या कहें, कोई तो कुछ कनेक्शन है, कुछ तो आपस में जुगलबंदी है, कुछ तो केमिस्ट्री है। और उस केमिस्ट्री को हम ही गणित में कन्वर्ट करके जादू भी देखना। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। तो यहाँ पर ये मैजिक हो गया। 1 2 3 4 5 को हम जोड़ दिए 15, तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 15 होगी। वैसे यहाँ पर अरे ये तो बहुत सारे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। आप गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो हमने यहाँ तक तो जोड़ दिया 15, 15 6 21 7 28 और 8 36 9 45 10 55 है ना, 55 और ये हुआ 66, 55 और ये 66, 66 और 12 ये हो गया 78। कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 78 होगी। तो कुछ देर पहले ये इम्पॉसिबल था, असंभव था, लेकिन अब हमने टेक्निक नहीं, जादू से इसे गिन लिया और कुल 78 होंगे। यहाँ पर कोई भूल चूक लेने देने का सवाल नहीं। यहाँ पर आंसर सिर्फ वही आएगा जो होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में रूल या नेचर में रूल सबके लिए एक होता है। ये ढक्कन भी गिरेगा और कोई बड़ी चीज भी गिरेगी, है ना। तो दोनों के लिए ग्रेविटी सेम होता है, नेचर किसी में डिफरेंस नहीं करती है। ये है समानता का भाव। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। काफ़ी सब्सक्राइब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हो गया, लेकिन अब हम एक और काम करते हैं कि अगर इसको हम ऐसा लाइन खींच दिया हमने, अरे ये क्या हो गया? हो सकता है ये इंटरवल की बात, पिक्चर अभी खत्म नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हमने अगर ये 2 लाइन खींच दिया तो ये 2 लाइन खींचने पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप फिर से वही काम करेंगे। हमने हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए, फिर से इन टुकड़ों को गिनना है 1 2 और ये हो गया 3 4। ऐसा भी कर सकते हैं या जस्ट इसका डबल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कितना 1 2, तो कुल कितने हुए 3 और ऊपर भी 3, तो 3 और 3 कितने हो गए
6, जिस डबल कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि अगर आप इसको लिखेंगे 3 4 लिखेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10 ऐसा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसको एक हिस्से में कर दिए, बिल्कुल इसका डबलिंग हो रहा है 1 2, तो कितना हुआ, नीचे 3 था तो अब कुल हो गए 6। यहाँ पर भी एक लाइन अगर मैंने ऐसा खींच दिया तो क्या होगा, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ 10 था, एक लाइन आपने ऐसा खींच दिया, यही हिस्से 2 भाग में बट गए तो 10 दूनी 20, अब ये 20 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हमने एक लाइन ऐसा खींच दिया यानी फिर से उसको हमने विभाजित कर दिया बिल्कुल समरूप में, सम्मति में, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कितना था, 15। अब आपने ये जो लाइन खींचा तो अब कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। तो जो गोले में है वह लाइन खींचने के बाद है और गोले के जो पहले है बिना गोले का है वो पहले वाला है, तो यहाँ पर कितना होगा, अरे ना 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 ना, अब तो हम मेथड जान गए हैं, अब हमें टेक्निक आ गया है। तो 78 का हम डबल कर देंगे, 78 का डबल बताइए 78 का डबल कितना, 156 कि नहीं, तो हम देख सकते हैं, तो ये हो गया 78 का डबल, तो ये हो गया 156। आप चाहो तो यहाँ आप गिन के लिखेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये हो गया 78 का डबल यानी 156, ये बिना गोले का है। तो जब हम एक लाइन खींचे तो बिना लाइन के पहले ये 78 त्रिभुज थे, लेकिन लाइन खींचने के बाद 78 गुना 2 हो गया, 2 8 16 का 6 यहाँ से लाए, 2 से 14 15, 156, केवल आपको उसका डबल करना है। यही तरीका है, यही मैजिक है, इट्स मैजिक। तो आप जान गए कि कैसे ज्यामिति और संख्या में एक संबंध होता है, और हमने ये देखा कि कुल त्रिभुजों की संख्या को आसानी से हम गिन सकते हैं, जादू लगा सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में। ये आपका अचीवमेंट होगा। कांग्रेचुलेशन इन एडवांस, थैंक यू।